नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में 2023 के हालिया विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में 0.74% बढ़ा है। और एक विश्लेषण से ये पता चला है कि 199 सीटों में से 117 पर मतदान बढ़ा है, जबकि 82 सीटों पर मतदान घटा है। मतदान बढ़ने को बदलाव का एक बड़ा संकेत माना जाता है और मतदान घटने को मौजूदा स्थिति बरकरार रहने या जनता की बदलाव में कम दिलचस्पी के रूप में माना जाता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यह पैटर्न किस ओर इशारा कर रहा है। क्या अब की बार बदलाव होगा, यानी कि क्या इस बार रिवाज के मुताबिक सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर इस बार की जो परिपाटी है वो बदलती हुई नजर आई है। और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके की चीजें हैं उसके मुताबिक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कहां पर कितना मतदान बढ़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और कितना मतदान घटा है जरा उसको लेकर के एक तस्वीर आपके सामने है। बांसवाड़ा के अंदर कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बाड़मेर में कुल 7 सीटें जहां पर 4 पर मतदान बढ़ा है। भरतपुर में 7 सीटें, 4 में बढ़ा, 3 में घटा। भीलवाड़ा के अंदर 7 सीटें जहां पर 7 सीटों पर मतदान बढ़ा है। बीकानेर में 7 सीटें जिसमें से 3 पर मतदान बढ़ा है, 4 पर घट गया है। वहीं बूंदी में 3 सीटें हैं और तीनों सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। वहीं चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें आती हैं, 3 पर बढ़ा और 2 पर मतदान प्रतिशत घटा है। चुरू के अंदर 6 सीटों में से 2 पर बढ़ा है, 4 सीटों पर मतदान घटा है। दौसा के अंदर 5 सीटें हैं, 2 पर मतदान बढ़ा, 3 पर मतदान घटा है। धौलपुर के अंदर 4 सीटों के आंकड़ों के अगर समझे तो 3 पर बढ़ा है, 1 सीट पर मतदान घटा है। डूंगरपुर के अंदर 4 सीटों पर मतदान बढ़ा है। और मतदान बढ़ने का मतलब क्या है? अब गंगानगर की बात करिए, 5 सीटों पर मतदान घटा है, 5 सीटों पर। हनुमानगढ़ के अंदर 5 सीटें हैं, 2 पर बढ़ा है, 3 सीटों पर मतदान घटा है। जयपुर की 19 सीटों पर 11 में मतदान बढ़ा, 8 सीटों पर मतदान घटा है। जैसलमेर की 2 सीटों पर 1 पर मतदान बढ़ा है, 1 पर घटा है। वहीं जालौर में 5 सीटें आती हैं, 3 में बढ़ा है, 2 पर यह मतदान घटा है। झालावाड़ में 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर मतदान बढ़ा है और 2 पर घटा है। तो ये कुल मिलाकर के अलग अलग जिलों की वो सीटें हैं कहां पर कितना मतदान बढ़ा और घटा है, ये हमने आपको आंकड़ों के जरिए दिखाया है। अब मतदान बढ़ना और घटना ये किस ओर संकेत करता है, जरा इस बात को भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इसको लेकर एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रीता चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में। रीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले डॉक्टर अविनाश शर्मा आपसे ही कर रहा हूं। ये सीटों का विश्लेषण है और 29 सीटों पर तो कांटे की टक्कर है और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें पिछले चुनाव के अंदर मुकाबला बहुत टफ रहा था। लेकिन इस बार के चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिस पर घटा भी है। तो ये बढ़ना और घटना जो है, आंकड़ों का जो हेरफेर है, ये क्या संकेत देता है? और पिछला जो पुराना चुनावी इतिहास है, आंकड़ों के जरिए अगर उसका विश्लेषण करें तो किस ओर इशारा जाता है? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि एक्चुअली मतदान घटना 2% या 3% बढ़ना और घटना, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा एक मूल कारण होता है, क्योंकि आज का परिप्रेक्ष्य जो हम राजनीति को देखते हैं, भारतीय राजनीति को हम देखते हैं, क्योंकि हम 75 साल की गुलामी से बाहर आए थे और 75 साल की गुलामी के बाद इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी। आज स्थितियां ये होती है कि हमारे यहाँ प्रवासी लोग ज्यादा होते हैं जो अपने रोजगार को लेके किसी दूसरे शहरों में होते हैं या दूसरे राज्यों में होते हैं या दूसरे देशों में होते हैं। तो हालांकि क्योंकि उनकी फैमिलीज तो यहाँ रहती है, भारत में रहती है या अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में रहती है, तो उसको देखते हुए मैं ये मानता हूं कि ठीक है, एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 में से 4 लोग अगर बाहर रह रहे हैं। आप विस्थापितों का मुद्दा उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में अगर कोई रह रहा है या कहीं बाहर रह रहा है राज्य से, तो हो सकता है कि किन्हीं कारणों की वजह से वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए हों। लेकिन सर, उसके अलावा भी, क्योंकि ज्यादातर विस्थापित नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी हैं परिवार के सदस्य जो कि घर में ही हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो ये अच्छे संकेत भी हैं
लेकिन इसका इशारा क्या है? वो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो तो वोटिंग कम होने को लेकर के है कि चलिए विस्थापित हैं, वो नहीं आ पाए किसी कारण की वजह से, लेकिन जिन सीटों पर वोटिंग बढ़ी है, बंपर वोटिंग हुई है, उसका संकेत क्या फिर? देखिए, जिस सीटों पे अगर बंपर वोटिंग हुई है और ज्यादा वोटिंग हुई है, जो सत्ताधारी दल होता है तो उस सत्ताधारी दल के अगेंस्ट तो वो बंपर वोटिंग होती है। और क्योंकि इस चुनाव में हमने बहुत साफ तरीके से देखा कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा है। महिलाओं का अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा तो कहीं ना कहीं वो वर्तमान कांग्रेस सरकार के प्रति एक आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट में वो नहीं मतदान सर, ऐसा असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं? चलिए वो अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और बताइए सर, मैं उसके बाद मैं रीता चौधरी जी और बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ बताइए सर कि कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे ऐसी स्कीम्स चलाई जो कि महिलाओं को सेंट्रिक रख करके चलाई थी, तो हम ऐसा असेसमेंट करें कि महिलाएं अगर ज़्यादा वोट कर रही हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि राजस्थान की अगर अभी पिछले 2-3-4 साल से अगर आप देख रहे हैं, एनसीआरबी की, मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान महिला यौन उत्पीड़न में, राजस्थान महिला यौन उत्पीड़न में, राजस्थान महिलाओं के प्रति अत्याचार में, राजस्थान एक बहुत उस नंबर 1 पे है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। पहली बात, ये बात अलग है कि कांग्रेस के मित्र तो ये कहेंगे कि एनसीआरबी जैसे ये ईडी और सीबीआई को लेकर के कहते हैं कि साहब ये केंद्र की कठपुतली बनी बैठी है, तो इनको कहीं ना कहीं तो भरोसा रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो भरोसा जताना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, जरा उनका भी रुख कर लेता हूं। आप कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। मैम एक चीज़ बताइए कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं का अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने की संभावना है, उसमें एक फैक्टर ये भी है जिसका जिक्र कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक कि महिला अपराध को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उठाया और बीजेपी ने बार बार इसको लेकर के सवाल किया। क्या आपको लग रहा है कि अगर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो इससे कांग्रेस को चिंता होने की कुछ बात है? नमस्कार जी, वैसे चिंता की बात नहीं, ये तो फायदे वाली बात है। हाँ। अगर जनता, ये हमारी महिलाएं वोटिंग करने में आगे आ रही हैं, महिलाओं को काफी सारा, अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी स्कीमें दी है जिसमें महिला को मुख्य रूप से आगे रखा गया है। और रही उसका जो भी महिलाओं के प्रति बता रहे हैं वो पूरे देश में होता है, और राजस्थान भी अछूता नहीं, वो भी भारत में आता है। पर हाँ, ये दुखदायी बात है, किसी भी राज्य में अगर महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते हैं, दुष्कर्म बढ़ते हैं, इस घटनाएं बढ़ती हैं, हाँ, महिलाओं को वोटिंग करना कांग्रेस पार्टी के हित में जाएगा। 3 तारीख को भगवान की दुआ से परिणाम अच्छे आएंगे, तो उसमें ज्यादातर भागीदारी हमारी महिलाओं की होगी कांग्रेस को सीट बनाने में। सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आता है? अगर महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं और वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, तो ऐसा कौन सा बड़ा कारण है? क्योंकि बीजेपी तो गिना रही है और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो गिना भी रहे हैं, वो बता रहे हैं कि महिला अपराध, तमाम ऐसे दूसरे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अगर महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रहा है तो इससे कांग्रेस को नुकसान है। आपको क्या लगता है कि अगर प्लस हो रहा है, वो महिलाओं का अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदा है? तो कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से इसकी प्लस में जा रहा है आपके लिए? कौन सा ऐसा कांग्रेस सरकार ने काम किया महिलाओं के लिए? कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए सबसे जरूरी होता है, देखिए, घर चलाने के लिए अगर उनको राहत दी जाती है, जैसे गैस सिलेंडर उनको 500 रुपए में दिया जाएगा, 400 रुपए में दिया जाएगा, और अभी जो 500 रुपए उनको पेंशन मिलती थी, चाहे वो विधवा हो, चाहे एकल नारी हो, चाहे हमारी बुजुर्ग महिलाएं, वो 500 से 1000 रुपए में कर दी गई है। और बहुत सारी चीजें जो हमारे राशन कार्ड में जो हमारी चीजें मिलती है, और एक मुख्य रूप से जो भी परिवार की मुख्य महिला को 10,000 रुपए एक साल में दिया जाएगा, वो है एक बिजली का बिल जो 200 रीडिंग तक अशोक गहलोत जी ने अपने मतलब राजस्थान सरकार में छूट दी गई है। तो महिला को सबसे जरूरी होता है किचन से जुड़ी चीजें, घर से जुड़ी चीजें। चलिए ठीक है, अगर उनको वहां पे फायदा होता तो महिला उसी हित में वोट करेगी। ठीक है, यानी कि महंगाई कम हुई है, लेकिन राजस्थान के लोगों की एक शिकायत भी है कि महंगाई कम नहीं हुई है। खैर, चुनाव वोटिंग हो चुकी है, सिर्फ अब नतीजों का इंतजार है। जनता तय कर चुकी है, वोट कर चुकी है किन मुद्दों को लेकर के सबसे ज़्यादा उन्होंने नज़र बनाई है। आप ज़रा जान लेते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन जी, एक चीज़ बताइए कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने और घटने का मामला है,
एक राजस्थान का ट्रेंड है जो ये बताता है कि अगर कम रहा है तो समझ लीजिए स्थिर सरकार है, मतलब आप पहले जैसा चल रहा था वैसा ही आगे कंटिन्यू होने जा रहा है। लेकिन अगर वोटिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि परिवर्तन चाह रही है जनता। तो कई सीटों पर जो वोटिंग बढ़ी है उसका संकेत क्या है, क्योंकि 117 सीटों पर मतदान बढ़ा है, ये बताता है कि पहले से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो जागरूक होकर के वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो अब आपको क्या इसमें नजर आता है? क्योंकि मैं खुद यही काम करता हूं पार्टी में, इलेक्शन एनालिसिस का, तो मैं शुरुआत करूंगा बीकानेर संभाग से। बीकानेर संभाग में 24 विधानसभा क्षेत्र है। पिछली बार हमारे पास 10 आई थी, कांग्रेस के पास 12 आई थी, और 2 हमारे अन्य जीते थे, एक कॉमरेड और एक इंडिपेंडेंट गंगानगर से। इस बार हम यहाँ पर 20 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। ये शुरुआत बीकानेर से करता हूँ। बीकानेर में कांग्रेस के जो मंत्री है, जिले में 3 मंत्री है, मेरे को ऐसा लगता है बीकानेर में आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं आप? एक मैं आगे भी आऊंगा। हाँ, मैं आगे भी आऊंगा। हाँ। 3 मंत्री बीकानेर जिले में आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने यहाँ माहौल देखा है, जो वोटिंग देखी है, और जैसी निराशा छाई है, उसे मेरे को लगता है लगभग तीनों मंत्री चुनाव हारने की स्थिति में हारेंगे। अब आता हूँ आगे में। 2018 में हमारे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में 26 में से 25 सीट कांग्रेस जीती थी, 1 सीट हमें मिली थी, तो शोभा रानी कुशवाहा की, वो भी बाद में कांग्रेस में चली गई थी, तो 26 के 26 कांग्रेस की हो गई थी। वहां पर इस बार हम पूर्वी राजस्थान में क्यों हुआ 2018 में, उसका सबसे बड़ा कारण था गुर्जरों को जिस प्रकार का धोखा इन्होंने दिया था। और आपको शायद याद होगा कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री की, आपको याद है या नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया था गुर्जरों ने, गाड़ियां जलाई थी, और वो गाड़ियां क्यों जलाई थी वो आप सब लोगों को पता है। तो कांग्रेस क्या करती है, धोखे देने का काम करती है, चाहे जनता हो, चाहे अपने नेता हो, और चाहे कोई भी हो। तो उस धोखे का जवाब देने का समय जब जनता के पास आया, तो जनता पोलिंग बूथ पर उमड़ पड़ी। उमड़ इसलिए पड़ी कि इन्होंने 4.5 साल में, ज्यादा मुद्दों पे नहीं जाऊंगा कि मुद्दों से कोई फायदा नहीं है, वोटिंग हो चुकी है। तो जनता का जिस प्रकार का इन्होंने लाठी तंत्र इन्होंने स्थापित किया 4.5 साल में। मैं और भी सीटों का सर हम विश्लेषण करेंगे, मैं जरा जानूंगा आपसे। अब वोटिंग जब हुई तो कई सीटों पर इसका प्रभाव भी रहा, यानी कि कई सीटों पर वोटिंग बढ़ी, कुछ सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम भी रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, उसी को जरा समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 75.45% मतदान हुआ है, जो 2018 के मतदान प्रतिशत 74.71 से 0.74% ज्यादा है। प्रदेश में 4000 वोटों से कम अंतर पर 2018 विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर जीत और हार तय हुई थी, और इन सीटों में से बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 3 सीटों पर अन्य की जीत हुई थी। इससे पहले 2013 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 11 सीटों का फायदा और बीजेपी को नुकसान हुआ था। और कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। 29 सीटों का गणित था, जिसमें दांतारामगढ़, सिवाना, खेतड़ी, फुलेरा, चौमू, मकराना, बेगू, मालवीय नगर, ऐसी तमाम 29 सीटें रही हैं जिनको लेकर के एक आंकड़ा सामने आता है। लेकिन इन आंकड़ों के जरिए क्या समझ आता है, क्या इसको लेकर के इसका असर दिखाई देगा, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, और इन आंकड़ों का मतलब क्या है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लगातार 3 खास मेहमान बने हुए हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए, मैं जरा ब्रेक पर जाने से पहले चेतन जी कुछ कह रहे थे। चेतन जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बता, दूसरा नुकसान हमारे को हुआ था शेखावाटी रीजन में। सर जरा जल्दी से लिखिए। तीसरा नुकसान हमें जो मेवाड़ के अंदर हमारी 10 सीटें कम हुई थी। 2013 में हमारे पास 25 सीटें थी, हम 15 पे आ गए, कांग्रेस 10 पे आ गई। हमने जब पूरा एनालिसिस किया पूरे राजस्थान का, तो हमें पता चला कि 1,52,000 वोटों के अंतर से हम 2018 में 85 सीटें खो दी हमने। उसी को ध्यान में रख के पिछले 2.5 साल से हमने जो मेहनत की एक एक बूथ पे, उसी के एंगल से हमने जब काम शुरू किया, और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 2003 को अपन मिलेंगे। मैं आपको सभी आज ही बता रहा हूँ, 2003 को 1 बजे अपन जब बात करेंगे चैनल पे आपके, तो आप कहेंगे आपने उस दिन सही कहा था। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी 120 प्लस सीटें तो आने की पक्की है। आगे जो कई सीटों पे कांटे की टक्कर है, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, और वहां भी अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है, उसमें भी हो सकता है कि हमारा ही प्रत्याशी रहे उसके अंदर। यानी कि आप कह रहे हैं कि बागियों का खेल भी इस बार रहेगा। 120 प्लस सीटें आप जीतने की बात कर रहे हैं ना? बागियों की स्थिति आएगी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बागियों की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर कहीं त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला है भी सही, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी जैसे डीडवान आप आ जाइए यूनुस खान जी के, मैं ऐसे कई एग्जांपल आपको बता सकता हूं। ठीक है, यानी कि आप 120 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं ना? ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर अविनाश शर्मा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अविनाश,
बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो सीटों में इजाफा हुआ, यानी कि वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ा तो उससे बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, उनका ये असेसमेंट कहता है। और वो कह रहे हैं बड़े दावे के साथ कि 120 प्लस सीटें जीतेंगे। इसके पीछे आपको कोई बड़ी वजह नजर आती है? जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई, ये प्रवक्ता हैं, 120 सीटों का दावा जो ये कर रहे हैं, वो हो सकता है वो इनका और इनकी पार्टी का असेसमेंट हो, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक तो वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ा है तो निश्चित तौर पे सत्ताधारी दल को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, जो सत्ताधारी दल वर्तमान में कांग्रेस है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सीटों का अनुमान मैंने खुद ने जो व्यक्तिगत तौर पे एनालिसिस किया है, मैंने खुद ने व्यक्तिगत तौर पे इस बात को जाना है, तो वो ये मेरे को समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे 105 से लेके 108 सीटों तक का आकलन, ये मेरा व्यक्तिगत तौर का आकलन है, 105 से 108। अच्छा, इसमें कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस में ये जरूर मान करके चलता हूं कि 65 और से लेके और 68 सीटों का उनका आकलन एक हो सकता है। हाँ, निश्चित तौर पे कि जैसा कि पिछले बार भी आप लोगों ने और हम सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि बीटीपी के 2 विधायक थे, बसपा के 6 विधायक थे, कुछ जगह बागियों ने जो खेल बिगाड़ा था, बागियों के खेल को भी तो कुल मिला के लगभग 18 के 12 से और 18 के बीच में जो सीटों का जो दोनों ही पार्टियों के बागी थे, कांग्रेस के रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, चाहे वो बीटीपी के रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार निश्चित तौर पे, और पोलिंग भी ये इस बात को दर्शाती है कि जो रिवाज चलता रहा है वैसा ही कुछ रिवाज रहने जा रहा है। मैं इसमें जरा रीता चौधरी जी को जोड़ लेता हूँ। रीता जी, अब आप देख रहे हैं बीजेपी का तो दावा है 120 प्लस सीटें, रिवाज इस बार बदलेगा और हाँ बीजेपी ला सकती है, पर बीजेपी 80-85 के आसपास हो सकती है और अपना कांग्रेस का 90 और 100 के बीच में आएगा, बाकी दूसरी पार्टी लेके जाएंगे। तो सरकार तो इस बार कांग्रेस पार्टी मार्जिन पर ही रहेंगे। आप खुद ये कह रहे हैं कि आप मार्जिन पर रहेंगे। हाँ, मार्जिन पर रहेंगे, पर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और रिवाज इस बार बदलेगा जरूर। 5 साल उसकी सरकार उसके चलता रहे। हाँ, वसुंधरा जी होती तो शायद दोबारा से वही रिवाज चलता रहता, पर इस बार वसुंधरा जी, आप ही मान रही हैं कि अगर वसुंधरा जी होती तो शायद मुकाबला खड़ा होता और वो रिवाज के मुताबिक ही चलता फिर? हाँ, अब वसुंधरा जी की वजह कुछ वोटिंग तो इनकी कटी है इन लोगों की, मतलब बीजेपी की। मान लीजिए वसुंधरा के मैंने काफी सारे लोग देखे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फैन है, उनको बहुत ज्यादा पसंद करती है महिलाएं भी। उनके एक इशारे पे मैंने देखा कि इनकी जनसभा देखी, भीड़ इकट्ठी हो जाती है महिलाओं की। तो इसी वजह से थोड़ा सा इनको नुकसान तो जरूर इस चीज का होगा बीजेपी पार्टी को। अच्छा चेतन जी, ठीक है चेतन जी, जरा जल्दी से क्विक रिएक्शन। 29 सीटें ऐसी है जहां पर बड़ी कांटे की टक्कर है, पोखरण है, चुरू, सांगौत, नावा, खानपुर, ये ऐसी सीटें जहां पर बड़ा कड़ा मुकाबला है। तो हाँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जवाब सर। ऐसा पोखरण सीट हमने पिछली बार 800 वोटों से हारी थी। और पोखरण के बारे में एक रिवाज है, बीजेपी जब जीतती है 30,000 प्लस वोटों से जीतती है। पिछला इतिहास उठा के देख लेना। इस बार पोखरण सीट हम 35-40 हजार वोटों से जीतने वाले हैं। ये हमारा इतिहास भी कहता है, हमारा काम भी कहता है। पोखरण सीट इसी प्रकार तिजारा पोखरण सीटों में जिस प्रकार का जनता का हुजूम जो वोटिंग पोलिंग बूथों पर उमड़ा है, उसका संदेश कहीं ना कहीं राजस्थान की बाकी 197 सीटों पर भी है। ये एक मैसेजिंग है राजस्थान में। ठीक है, ये एक मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग तय करता है बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता ने तय कर ही लिया है, अब बस इंतजार है तारीख का। 3 तारीख को सभी नतीजे सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया खैर अपना कीमती समय देने के लिए, तीनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब सिर्फ 3 तारीख का इंतजार है। हालांकि हमने असेसमेंट किया और बात की है 29 सीटों को लेकर जिस पर कांटे की टक्कर है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर 117 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। 80-82 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो इसका अंतर क्या नजर आता है और इसका मतलब क्या है, और किस ओर ये इशारा करती हैं? क्या वाकई जो रिवाज है वैसा ही रिवाज रहेगा या रिवाज बदलेगा? इसको लेकर के हमने बात की है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।